संत महात्मा चाहे सतयुग में हुए, त्रेता युग में हुए, द्वापर में हुए या कलयुग में हुए, और उनमें चाहे भगवान राम जी रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण जी रहे हों, चाहे हजरत मोहम्मद साहब, चाहे हजरत ईसा मसीह जी, या चाहे गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक इस संसार में रहे हों, या फिर हम अन्य भक्तों की श्रेणी में देखें तो संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, या इसी विशाल देश के अनेकों हिस्सों में हुए महापुरुष, साउथ में अगर आंध्र प्रदेश का जिक्र हम करें तो वहाँ पर भी श्री बोतेन्ना जी, श्री वेमन्ना जी जैसे महापुरुष हुए हैं। उड़ीसा की तरफ जाएं तो वहाँ पर पंचसखा नाम से महापुरुष प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी वाणी वहाँ पर चलती है, वहाँ पर लोग श्रद्धा से उनकी वाणी को सुनते और पढ़ते हैं। तो कहने का भाव कि सभी महापुरुषों के वचन हम पढ़ लें या सुन लें तो सभी महापुरुषों की भावना एक ही मिलेगी कि हमने एक प्रभु परमात्मा के साथ अपना प्रेम का नाता जोड़ना है और उसके बनाए हुए बंदों से भी हमने प्रेम ही करना है, अर्थात उसके बनाए हुए बंदों को हमने गले से लगाना है, उनको ठुकराना नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम एक माँ को खुश करना चाहते हैं, माँ का दिल जीतना चाहते हैं, या उस माँ के दिल में अपना ध्यान बनाना चाहते हैं, तो हमें उस माँ के बच्चे को प्यार करना पड़ेगा, उसे गले से लगाना पड़ेगा और उस बच्चे पर अपना प्यार निछावर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बच्चे को तो कुचल रहे हैं, उसको तो ठुकरा रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, और फिर माँ से कहें कि माँ तू तो बहुत दयालु है, तू बहुत कृपालु है, और माँ तेरे चेहरे पर तो बड़ा तेज चमकता है, तो कहने का भाव कि हम चाहे जितनी भी उस माँ की तारीफ़ों के पुल बांध लें या जितने भी शब्द हम उसकी तारीफ में कह सकते हैं वो उस माँ को हम कह सुनाएं, लेकिन उसके बाद भी हमें इसकी उम्मीद बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, अर्थात ये ख्याल बिल्कुल ही अपने मन से निकाल देना चाहिए कि वो माँ हमसे खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो यही कहेगी कि मेरे जिगर के टुकड़े को तो तुमने कुचल दिया है, मेरे बेटे को तो तुमने ठुकरा दिया है, और अब तू मेरी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है। अर्थात कहने का भाव कि वो माँ हमसे कभी भी खुश नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं या उसको गले से लगा लेते हैं, फिर हम चाहे उस माँ के पास जाकर उसकी तारीफ भी ना करें या उसके पास जाकर उसकी तारीफ में वो शब्द, वो अल्फाज भी ना कहें, लेकिन फिर भी वो माँ हमसे खुश हो जाती है, क्योंकि हमने उसके बच्चे से प्यार किया है। तो इसी तरह अगर हम इस प्रभु को भी खुश करना चाहते हैं तो हमें इसके बंदों से भी प्यार करना होगा, क्योंकि जब तक प्रभु के बंदों से प्रेम नहीं किया जाएगा तो तब तक ये प्रभु भी खुश नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को ठुकराने के कारण किसी से खुश नहीं हो सकती है, तो इसी तरह से ये प्रभु परमात्मा भी जब देखता है कि मेरा बंदा ये कैसी अज्ञानता में पड़ा हुआ है, अर्थात ये सभी रूप तो मेरे ही बनाए हुए हैं, मैंने ही सभी में एक जैसी आत्मा भरी हुई है, ये अलग पूरक परमात्मा का रूप मैंने ही हर घट में स्थापित किया हुआ है। तो फिर ये इंसान
आपस में क्यों भेदभाव डाले फिर रहा है? क्यों ये दूसरे इंसान को कुचल रहा है? क्यों ये दूसरे इंसान को नीचे गिराता है? दास के कहने का भाव कि भक्ति तो प्रभु के प्रति हार्दिक प्रेम पर टिकी हुई होती है, अर्थात जब हमारे हृदय में प्रेम की भावना प्रकट हो जाती है तो तभी हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। कहने का भाव कि जो इंसान अज्ञानता में जी रहा है या जो इंसान इसके नाम से खाली है, जिसमें प्रेम का अमृत है ही नहीं, तो हमें उस इंसान से शीतलता या आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? जो मूल है प्रेम के स्रोत का, तो इसके साथ नाता जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। तभी हमारे अंतःकरण में दूसरे के प्रति सद्भाव प्रेम उत्पन्न हो सकता है। और युगों पहले भी इसी के द्वारा भक्तों ने सुख पाए हैं। द्वापर में पाए हैं, त्रेता में पाए हैं, सतयुग में पाए हैं और अब कलयुग में भी इसी से सुख पा रहे हैं। कहने का भाव कि हर युग में अगर सुखों का कोई स्रोत है या अगर प्रेम का कोई स्रोत है तो वो केवल यही हरि, ये प्रभु परमात्मा ही है। तो इसके साथ जब तक इस मन की तार नहीं जुड़ेगी तो तब तक इंसान कभी भी ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब इसके साथ हमारा प्रेम का नाता जुड़ेगा। जैसे गायों के बछड़े होते हैं और चिड़िया और मुर्गी के बच्चे होते हैं, तो किस प्रकार से अपने बच्चों से प्रेम कर रहे होते हैं, उनके मुंह में अंचरा डाल रहे होते हैं। अर्थात पशुओं का प्रेम भी अपने आप बच्चों के साथ होता है। और जैसे ये प्रेम निभाया जाता है तो इसी तरह से कहा है कि भक्त प्यारा राम, अर्थात इसी तरह भक्तों को भी ये राम प्यारा होता है। अर्थात जो भक्त होते हैं तो वो किसी भी हालत में इस नाम का पल्ला नहीं छोड़ते हैं, इसको कभी भी अपने मन से नहीं बिसारते हैं, भूलते नहीं हैं। कहने का भाव कि इसके साथ भक्तों का प्रेम केवल दिखावा मात्र नहीं हुआ करता है। जिस तरह एक माँ का अपने बच्चों के साथ प्यार होता है तो वो केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो प्यार तो माँ के अंदर से उभर उभर कर बच्चों पर निछावर होता रहता है। तो इसी तरह से भक्तों का प्रेम भी होता है। ये कोई दुनिया को दिखाने के लिए नहीं हुआ करता, या भक्तों को लोगों से कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं लेना होता। और अगर किसी ने कोई सर्टिफिकेट ले भी लिया है तो वो इस हरि की दरगाह में काम आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो काम आएगा तो वो तो इस मालिक ने खुद देखा हुआ है। ये मालिक जो कहीं से भी गैर हाजिर नहीं है, ये हर जगह मौजूद है। तो इसलिए अगर किसी भी इंसान के अंदर और बाहर के प्रेम में कुछ फर्क है, या अगर अंदर बाहर में कुछ अंतर है, यानी अंदर तो वही घृणा भरी हुई है या अंदर वो प्यार नहीं है, अंदर तो एक खालीपन है, एक अधूरापन है और बाहर से केवल दिखावा हो रहा है, वो भक्ति तो कर रहा है लेकिन वो प्रेम वास्तव में फिर वो सुख देने वाला प्रेम नहीं हुआ करता। वो मात्र एक छलावा होता है, एक छल कपट होता है। लेकिन वो छल कपट कभी भी इस हरि की नज़रों से नहीं बच सकता है।